ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एनर्जी क्राइसिस की मुसलसल बात हो रही है। गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे सख्त फैसले पहले भी लिए गए और अब मजीद सख्त फैसले लेने की जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती हैं, खाम तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमारे यहाँ जो पहले से स्टॉक मौजूद था उनकी भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लेवी टैक्स में इजाफा होता है जिसका सीधा सीधा फ़ायदा या तो पेट्रोल पंप्स ऑनर्स को पहुंचा या फिर गवर्नमेंट ने फ़ायदा उठाया और आम आदमी लुटता ही चला गया। अब क्या हुआ है, अब जितने भी पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि हम पेट्रोल पंप्स को बंद करने जा रहे हैं, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। रीज़न क्या बताई गई है? रीज़न ये बताई गई है, उन्होंने कहा है जी पेट्रोलियम सेक्टर को ऑपरेशंस के प्रॉब्लम है, माली मुश्किलात है, कीमतों और अचानक जो पॉलिसीज़ में रद्दोबदल हो रहा है। आपको पता है पहले 15 दिन की वक्फे के बाद हम लोग देखते थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जायज़ा लिया जाता था, फिर 8 दिन का मामला सामने आ गया और उसके बाद हमने ये भी सुना कि शायद 8 दिन से मामला भी कम पे आ जाए कि चंद दिन के बाद 2-3 दिन के बाद ही हमें पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो उगरा को या फिर जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका अफसरान हैं, उनको जायज़ा लेना पड़ सकता है। ऐसे में अब ये एसोसिएशन मैदान में आ गई है। ईद से पहले से ही इन्होंने कह रखा है कि हम एहतजाज करेंगे और पेट्रोल पंप्स को बंद कर देंगे। इस सूरत हाल में क्या होने जा रहा है, एनर्जी क्राइसिस कितना बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान की जो शिपमेंट्स हैं उनको गुजरने की इजाज़त दे रहा है ईरान, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी मंसूर आज़म काजी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंसूर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मंसूर साहब हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है, हम मुश्किल सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं या फिर हम इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में फंस चुके हैं, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है? प्लीज क्लियर। जी सिद्रा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ऑनलाइन दिया। इसमें 2-3 चीजें हैं जी। अगर हम ओवरऑल इसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, ईरान इजराइल की वॉर है और जिसके अंदर आबनाए हुर्मुज़, जिसका आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, वहां से एक इन्फ्लक्स आना है। पाकिस्तान की तरफ जो ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं उनको ईरान अलाउ कर रहा है पाकिस्तान में आने के लिए, लेकिन इस वक्त जो एक क्राइसिस हम देख रहे हैं जिसमें हम हुकूमत की पॉलिसीज की तरफ देखते हैं, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोल बहुत बचाएंगे, उन्होंने बच्चों के स्कूल्स ऑफ कर दिए, कॉलेजेस ऑफ कर दिए और एक्सटेंड किए जा रही हैं ये सारी चीजें। रीजन क्या है उसकी? रीजन क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर है, तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस है। हमसे बहुत ज्यादा क्राइसिस हिंदुस्तान के अंदर भी है, लेकिन क्या इस तरह पेट्रोल प्राइसेस वहां बढ़ाई गई? द आंसर इज नो। अब हुकूमत क्या कह रही है और इशू क्या है? इशू ये है कि हुकूमत एक डिस्कनेक्ट करके बैठ गई है। इस तरह अभी हम सबको पता है कि 1 महीने में एक दफा पेट्रोल प्राइसेस बताई जाती थी, फिर 15 दिनों के ऊपर बात आई, फिर 1 हफ्ते के ऊपर बात आई, 3 दिन पहले कहा गया कि जी बहुत ज्यादा प्रेशर है लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे। उसके बाद हमने हाई ऑक्टेन देखा, उस पर 200 रुपया लेवी बढ़ा दिया गया। इस सारे के अंदर डिस्कनेक्ट कहां पर है और क्या ये जो पेट्रोल पंप वाले मालकान हैं ये क्या कह रही हैं? वो सिर्फ ये कह रही हैं कि जी अगर आपने कोई चीजें, कोई रद्दो बदल करनी है तो आप हमसे बात करें, आप हमें बताएं, हमें कॉन्फिडेंस में लें। देखिए जितना हम लोग बात कर रहे हैं, 25 करोड़ अवाम के लोगों का ये मुल्क है और ये वन साइडेड ट्रैक के ऊपर चीजें नहीं चल सकती। हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। अगर आपके पास कोई क्राइसिस है, आपकी कोई शिपमेंट्स लेट हैं, आपके पास आबनाए हुर्मुज़ से चीजें डिले आ रही हैं, या जो भी आपका स्टांस है, आपको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। आप पेट्रोल पंप वालों का इशू ये है, वो कहते हैं जी वो हुकूमत से नाराज हैं। वो हुकूमत से नाराज इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि जी अचानक फैसले हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अचानक फैसले हो जाते हैं और कीमतें जो है वो बदल जाती हैं। जब कीमतें बदल जाती हैं तो उनका ये व्यू पॉइंट है कि अगर हम लोग आप इस तरह कीमतें बदलेंगे, आपकी हमारी हुकूमत की और पेट्रोल पंप की जो डिस्कशंस हैं या जो रेट तय होती हैं वो पेट्रोल के ऊपर होते हैं। जो पेट्रोल पंप चलने का पूरा प्रोसेस है, वहां पर मशीनरी है, वहां पर बिजली है, वहां पर जो लोग काम करती हैं उनकी कॉस्टिंग जो निकलनी है, उनकी सैलरीज जो निकल रही हैं, उनका एक्सपेंस जो निकलना है,
वो पेट्रोल पंप अपनी कॉस्ट में कंकर करता है। ठीक। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें मंसूर हैं। आजम साहब, तो अगर हुकूमत, मंसूर साहब सवाल ले लीजिए। सर मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ये स्टेक होल्डर्स को साथ ना बिठाने का मामला है, कि वो शिकवा कुना है, वो नाराज़ हैं गवर्नमेंट से कि उन्होंने हमारे पूछे बगैर ही फैसले कर दिए हैं, और 14 से 15 हज़ार पेट्रोल पंप्स हैं जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे सर ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई थी 55 रुपये, हालांकि नया स्टॉक नहीं आया था, उस वक्त तो ये खामोश बैठे रहे कि हम जो पुराना स्टॉक है उस पर हम कमाइयाँ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जब मुश्किल फैसले होते हैं तो फ़ौरन से पहले इस तरह की धमकियाँ आती हैं कि हम बंद कर देंगे। माजी में भी जो डीलर मार्जिन है उसको बढ़ाने के लिए हमने देखा कि प्रेशराइज़ किया गया और गवर्नमेंट ने डीलर मार्जिन बढ़ाया भी। तकरीबन 1-1.5 साल पुरानी बात है, ये कोई इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अब जब मुल्क बहरान की सूरत हाल में है, फिर भी हम अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, फिर भी हमने एक प्रेशर ग्रुप बना के हम लोग प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ठीक अप्रोच है? ये दो, देखिए ये एक बदकिस्मती है इस पूरे निजाम की। सही। इसके अंदर डीलर्स अपनी जगह कमाते हैं, डीलर को अपना कमीशन चाहिए और हुकूमत को अपना कमीशन चाहिए। डीलर अपना कमीशन मांगने के लिए हर लेवल के ऊपर ये जो इस वक्त रेजिस्टेंस आ रही है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये इसी वजह से आ रही है। जब 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा था उस वक्त ये लोग क्यों नहीं चीखे थे? उस वक्त तो इनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हुए थे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि इस सारे का बोझ एक डीलर मार्जिन एक तरफ है, जो लेवी टैक्स जो हुकूमत लगाती है, जो 100 रुपए से क्रॉस कर चुके हैं और हाई ऑक्टेन पे इस वक्त 200 रुपया क्रॉस कर चुका हुआ है। इस सारे की इनकम कहां जा रही है? इस सारे की इनकम हुकूमत के पास आ रही है। बिल्कुल। इस सारे प्रोसेस के अंदर सफर कौन कर रहा है? वो है एक आम आदमी, जिसने गाड़ी चलानी है, जिसने साइकिल चलानी है, जिसने मोटरसाइकिल चलानी है, जिसने बस चलानी है, जिसने वैगन चलानी है। और इसका जो बोझ होगा जब आपका पेट्रोल या आपके पेट्रोल पंप डीलर हजरात ये कहेंगे कि हम लोग पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी इन्फ्लेशन एक दफा दोबारा फिर ऊपर चली जाएगी, जो ऑलरेडी जा रही है। आपकी अशियाए खुर्दोनोश दोबारा महंगी होने लग जाएंगी, बिकॉज जब आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग कोई भी चीज महंगे लेवल के ऊपर जाती है तो उसका जो इंपैक्ट है वो सबसे पहले फर्स्ट हैंड, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कंसिडर करते हैं, वो आपकी अवाम के ऊपर आता है। तो ये वो तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपने हुर्मुज़ बंद होने या खुलने, हमारे पास पेट्रोल आने या ना आने की सूरत में डीलर को भी मिलेगा और हुकूमत वक्त को भी मिलेगा। अच्छा मंसूर साहब, आपने हुर्मुज़ का भी जिक्र किया और उसके बाद आपने कहा कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान है, क्योंकि आसान तरीन रास्ता है, डायरेक्ट टैक्सेस का नेट हम बढ़ा नहीं पाते, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओ और हर इंसान से, चाहे वो 1 लीटर फ्यूल अपनी मोटरसाइकिल में बामुश्किल डलवाता है, उससे भी उतना टैक्स ले लो, और जो अपना 40 लीटर का टैंक फिल करा रहा है उससे भी उतना ही टैक्स लिया जाता है। मुझे दूसरी बात ये बताइएगा, ये जो हाई ऑक्टेन पे लेवी बढ़ाई गई है, इसका इम्पैक्ट किस पे आने वाला है? हाई ऑक्टेन पे चलने वाली जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनका नंबर तो बहुत कम होगा, वो गाड़ी तो सुपर पे भी चलेगी और हाई ऑक्टेन पे भी चलेगी, लेकिन ये जो हाई ऑक्टेन है ये तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वही जो सब्जी मंडी में सब्जी फ्रूट चीज़ें जो पहुंचेंगी, जब वो महंगी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होगी तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट भी आम आदमी पे आएगा। इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा, ये जो हाई ऑक्टेन है दैट फॉल्स अंडर द पेट्रोल कैटेगरी, दैट डजंट फॉल अंडर द डीजल कैटेगरी। तो हाई ऑक्टेन हम लोग बेसिकली देखते हैं सुपर लग्जरीज गाड़ियां, मसलन BMWs हो गई, मर्सिडीज हो गई, V8s हो गए, क्रूजर्स हो गए, इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि हाई ऑक्टेन अलोंग विद सुपर या मोस्ट ऑफ द टाइम हाई ऑक्टेन फुली। तो इसके अंदर एक ये चीज आई एग्री ऑन इट, जो इस वक्त हुकूमत कह रही है कि जी जो सुपर लग्जरी गाड़ियां हैं जिन उनके अंदर मोस्टली हाई ऑक्टेन से लोग टैंक फिल करा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। इसका इंपैक्ट डीजल पर नहीं आएगा, ये पेट्रोल की कैटेगरी के अंदर हाई ऑक्टेन फॉल करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी आप ऑलरेडी बात कर रही थी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, क्योंकि अगर
इस वक्त कहा जा रहा है कि जी हम एक क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है कि हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे पाकिस्तान में 15-20 हजार। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन राइट, जिस वक्त ये परसेप्शन क्रिएट की गई या की जा रही है इस वक्त कि हम ये बंद कर देंगे, तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलरेडी महंगी होनी शुरू हो गई है। अगर आप आज की मैं आपको बात करता हूं, मैं लाहौर में अभी आ रहा था और मैं पेट्रोल पंपों के बाहर बाइक्स के ऊपर MM आलम रोड के ऊपर लड़ाई होते देख रहा था, क्योंकि वहां पर वो लोग पेट्रोल एक 1.5 लीटर डाल रहे थे, वो इससे ज्यादा नहीं डाल रहे थे। तो ऑलरेडी एक क्राइसिस की सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है, और रीजन इसकी आज भी वही है। आपका इशू है, आप अपनी कौम के पास जाएं, आप उनको बताएं कि मेरा ये इशू है, हुकूमत को ये चैलेंज है, इस पे आप हमारा साथ दें। इंस्टेड कि आप खामोश बैठ जाएं और आप कहें कि हम रात को एक अनाउंसमेंट कर देंगे, उसके बाद लोग सफर करेंगे, लोग फेस करें, ठीक है वो भेड़ बकरी है, दैट डजंट मैटर, लेकिन दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। क्राइसिस से लीडरशिप ऐसे नहीं चलती। क्राइसिस में लीडरशिप अपनी आवाम के पास जाती है और उनको बताती है कि ये इशू है और इसको वे आउट ये हो सकता है। आज भी मैं वही, इस वक्त जब आप बात कह रही है, मैं यही कहूंगा कि अगर आज भी हुकूमत इनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दे, इनको बताए, इनको कॉन्फिडेंस में ले, इनके मार्जिन्स को थोड़ा सा एड्रेस करे, तो आई एम श्योर कि ये क्राइसिस सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत टेम्परेरी होगा और चीजें इवेंचुअली सॉर्ट डाउन हो जाएंगी। ठीक, मंसूर साहब मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस की हम बात करते हैं, स्पेशली हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं, इस वक्त हमारे पास कितने रिजर्व्स मौजूद हैं, कितने दिनों के रिजर्व्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, और अगर आबनाए हुर्मुज़ से हमें जगह मिल रही है, हमें रास्ता मिल रहा है, तो फिर ये सप्लाई चेन में जो गैप आ रहा है इसकी रीज़न क्या है? 2-3 चीजें हैं। ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों को पता भी होना चाहिए। हमारे जैसे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमारे पास कम से कम 40 दिनों का पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब 55 रुपए बढ़ाया गया तो कहा गया हमारे पास शायद 20 से 25 दिनों का सिर्फ पेट्रोल है। ये सबसे बड़ा क्राइसिस उस वक्त हमें बताया गया कि जी ये सिचुएशन है। पाकिस्तान के पास आबनाए हुर्मुज़ से पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें प्रोसेस में आ रही हैं। अब हुकूमत का ये दावा है कि जी कॉस्टिंग उसकी हाई हो रही है। कॉस्टिंग हाई, अब आप जो ले रही हैं या जो पहुंचेगा उसकी पेमेंट आप पहले कर चुके हुए, लेकिन क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द गिमिक्स जो हुकूमत खेलती है और अवाम को बताती है, पहले वाला जो 55 रुपए था उसकी आज की तारीख तक ना प्राइम मिनिस्टर, ना मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके कि जी उन्होंने क्यों बढ़ाया। हाँ, ईद के दिन प्राइम मिनिस्टर ने आके ये जरूर कहा कि मुझे कहा गया कि 100 रुपया बढ़ा दो और मैंने नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ईद के दूसरे दिन उन्होंने हाई ऑक्टेन के ऊपर 200 रुपए लेवी बढ़ा दी। आप तो लेवी हमारे इस आबनाए हुर्मुज़ और ईरान की जंग शुरू होने से बहुत पहले से 100 रुपया बढ़ा के बैठे हुए हैं, और कितने सालों से आप वो टैक्स इस अवाम से ले रहे हैं। तो आप कहते हैं कि जी सारी तकलीफ अवाम सहे, तो अवाम तो पहले दिन से सह रही है। अवाम के ऊपर तो आप डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, टूथपेस्ट लेनी हो, बाजार से कोई चीज लेनी हो, अवाम तो टैक्स दे रही है, अवाम तो हर जगह कुर्बानी दे रही है। कुर्बानी जिसको देनी है शायद वो नहीं दे रहा है। मंसूर साहब, टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे लास्ट क्वेश्चन का आप शॉर्टली आंसर कर दीजिए कि एक तो ये जो आपने कहा कि हम तो लेवी के नीचे दबे पड़े हैं इस वक्त, कि हम लोग पहले 40 रुपये, फिर 50 हो गया, फिर 60-70 हो गया, अब 120 से 25 रुपये हम लोग डायरेक्ट जो है वो लेवी टैक्स अदा करते हैं, पेट्रोल की कीमत तो बाद में रह जाती है। और दूसरा पॉइंट ये कि ईरान से स्मगल होकर भी तो पेट्रोल पाकिस्तान पहुंचता है और वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। अगर वो स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंच सकता है तो फिर हम उनके साथ ही कोई ऐसा मुआहदा, कुछ ऐसा डायरेक्ट जो है वो क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि अगर आबनाए हुर्मुज़ से उस साइड से नहीं हमें पेट्रोल मिलता तो हम ईरान के साथ क्यों नहीं डायरेक्ट हो रहे? देखिए जी, जब ईरान से हम डायरेक्ट बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो उनकी जो ऑयल की क्वालिटी है वो शायद हम लोग उस तरह इसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकते जो हमारी मशीनरी है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स टेल अस। जब हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं कि जी
वहां से जो पेट्रोल है उसने रिफाइन होना होता है, और वो रिफाइन हमारे पास जो चीजें हैं वो शायद उस तरह रिफाइन नहीं करती। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर आपके यहाँ से स्मगल होता है, पेट्रोल हो, डॉलर्स हो, कुछ भी हो, बड़े आराम से स्मगल होती है चीजें, आप उसको लीगलाइज करें। और ये लीगलाइज किसने करनी है, इसका तरीकेकार किसने बताना है? इसका तरीकेकार हुकूमत वक्त ने बेसिकली डिफाइन करना होता है। आज भी अगर ये इशू पूरी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका इजराइल की जो जंग है उसके खात्मे के लिए एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं जो अमेरिकी सदर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम लोगों ने इस पेट्रोल और डीजल के इशू को रिजॉल्व करना हो तो हुकूमत ना कर सके। हाँ, ना करना चाहे तो ये एक और इशू है, लेकिन आई एम श्योर कि इनके पास ये कैपेसिटी भी है कि ये इस चीज को एड्रेस कर सकें। अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो अ वेरी कैपेबल पर्सन। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है, क्या हुकूमत वक्त इस इशू को एड्रेस करना चाह रही है इस वक्त या नहीं चाह रही? तो अगर नहीं चाहेगी तो ये क्योस बनेगी, और अगर एड्रेस करना चाहेगी तो शॉर्टली ये इशू एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा डिटेल आपने चीज़ों को ओपन अप करके बताया है कि किस तरह से इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें ये जो पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन है ये नाराज़ हैं, ये खफा हैं, ये इसलिए मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कोई ना कोई प्रेशर डेवलप कर लें। और दूसरी जानिब जो ईरान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग तो पाकिस्तान में हो रही है और पूरे पाकिस्तान में पहुंच भी रहा है, तो फिर उसे लीगलाइज क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि इस वक्त ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि जब हम लोग बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फिटिंग पर हैं कि उधर ईरान है, उधर अमेरिका है और हम दरमियान में सालिस का किरदार भी निभा रहे हैं। अगर मुश्किल में है तो फिर हमें भी कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेना पड़ेंगे जो कि खुद हमें पाकिस्तान को सेव कर सके। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात होगी।